शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से और शुरुआत काफ़ी मिली-जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, 64 अंक नीचे कर रहा है कारोबार और लगातार हम 2 दिनों की जो तेज़ी देख रहे थे, अब वहाँ पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा थकते हुए नज़र आ रहे हैं एशियाई बाज़ार और लाल लाल निशान में गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाज़ार हालांकि हरे निशान में हैं, लेकिन सपाट कारोबार यहां पर देखने को मिल रहा है। चीन के बाजार में लाल निशान में कारोबार हो रहा है। कोरिया करीब 1% नीचे है और निकाई के बाजारों को देखेंगे तो वहां पर लगातार गिरावट जारी है। येन में कमजोरी के चलते हम देख रहे हैं कि इस वक्त वहां के मार्केट दबाव में है और करीब 34 साल के निचले स्तर पर येन वहां की करेंसी पहुंच चुकी है। वहां मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस भी आने वाले हैं, उस पर भी नजर रहेगी। माफ कीजिएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी कमजोरी के साथ यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है एशियाई बाजारों की। अब आते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर, तो यहाँ भी हमने देखा कि काफी सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स लाल निशान में बंद हुआ, हालांकि S&P 500 और नास्डैक दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सपाट क्लोजिंग यहाँ पर भी देखने को मिली। तो अमेरिकी बाजार में हमने देखा कि सपाट क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स लाल निशान में बंद हुए, लेकिन S&P 500 और नास्डैक दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। ये इस कमजोरी की वजह ये भी थी कि ट्रेजरी यील्ड्स वापस से 4.6% के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि दूसरी नतीजे आ रहे हैं, उस पर भी बाजार रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ब्याज दरों में कटौती की बात को लेकर और जिस तरीके के इकोनॉमिक आंकड़े आने वाले हैं, जीडीपी के आंकड़े आएंगे, महंगाई के आंकड़े आएंगे, अब उस पर दुनिया भर के बाजारों की नजर टिकी हुई है यूएस में। और उसके पहले हमने देखा कि ट्रेजरी यील्ड्स बढ़े, 4.6% पे पहुंच चुके हैं और उसी से प्रेशर था कल यूएस मार्केट में। हालांकि नतीजों के चलते काफी ज्यादा एक्शन नजर आया। मार्केट बंद होने के बाद जो यूएस में ट्रेडिंग सेशन होता है एक्सटेंडेड, उसमें हमने देखा कि मेटा के शेयर में 15% की गिरावट थी। मेटा ने दूसरी तिमाही के लिए कमजोर आय की गाइडेंस दी, जिसके चलते दबाव था। वो गिरावट आज के सेशन में कंटिन्यू हो सकती है, तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। टेस्ला के स्टॉक में 12% की तेजी थी। अफोर्डेबल ईवी गाड़ियां बनाने की घोषणा की कंपनी ने, हालांकि नतीजे कमजोर थे, लेकिन इस घोषणा के बाद टेस्ला में 12% की तेजी देखने को मिली। नतीजों के बाद बोइंग के नतीजे भी कमजोर थे और हल्की 3% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। अभी तक नंबर्स आए हैं S&P 500 में, उसमें हमने देखा कि करीब करीब 79% कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर थे, जो कि अच्छा इंडिकेशन है अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात की जाए तो। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अब आगे जीडीपी के आंकड़े आएंगे, वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे, शुक्रवार को पीसीई के आंकड़े आएंगे, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है। तो अगला ये 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि नंबर्स कैसे होते हैं। उसके बाद फेड की कॉमेंट्री इन आंकड़ों के बाद क्या नजर आती है, थोड़ी क्लैरिटी मिलते हुए नजर आएगी कि इसके बाद फेड का रुख ब्याज दरों में कटौती को लेकर क्या हो सकता है। तो उसके पहले हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स चढ़े हुए थे। यूरोप के बाजार भी लाल निशान में ही क्लोज हुए हैं। यील्ड्स के बारे में हमने आपको बताया ही, डॉलर इंडेक्स 105 के पास स्टेबल है। सोने में वीकनेस बनी हुई है, थोड़ा जो तेजी हमने देखी थी, एक रनअप देखा था, अब वहां पर थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन काफी हद तक कम हो चुकी है, जिसका कि असर हमने सोने की चाल पर देखा। कच्चे भी अब दायरे में ही कारोबार कर रहा है। कल $87 के आसपास कारोबार कर रहा था और यहाँ पर भी ग्लोबली क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी है, जिससे कि सप्लाई सुधरी और उससे कच्चे तेल में दबाव था। और एक और चीज हुई इस बीच, मिडिल ईस्ट में टेंशन सुधर रही है। लाल सागर में भी जो दिक्कतें चल रही थी, डिस्ट्रेस का माहौल था, वो भी कम हुआ है, जिससे कि क्रूड के शिपमेंट की सप्लाई अब वापस से शुरू हो चुकी है। तो उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा दबाव था। तो फिलहाल अगर कुल मिला के बात करें, संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए ठीक ठाक ही हैं। ज़्यादा कुछ नेगेटिव क्यूज वहां से नहीं आ रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए भी अपने फैक्टर्स हैं और हम देख रहे हैं कि आज एक्सपायरी भी है, अप्रैल सीरीज की भी एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, इस पर हम आगे चर्चा